दोस्तों नमस्कार। आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एक और मेहमान से आपका परिचय कराना चाहते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम संदीप कुमार शुक्ला है। संदीप कुमार शुक्ला जी हैं। ये हैं अयोध्या से हो ना? जी सर। तो आज हम किसी सिलसिले में कहीं आए हुए थे। ये तो पुराने परिचित थे। बातों बातों में इनसे मेरे को लगा कि एक वीडियो बनाना था, तो फिर ये आए। मेरे को लगा इनसे बात करते हैं। बात करने में कुछ बातें इनसे ऐसी हुई, मुझे लगा आप तक वीडियो पहुंचाना चाहिए। तो क्या क्या कह रहे थे आप? क्या समस्या है आपकी कि आजकल सर मेरी समस्या ये है कि एक दूसरा इंसान जो है अपने आप की तरह दूसरे इंसान को नहीं समझता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज का इंसान इंसान को इंसान नहीं समझता? जी सर। मतलब खुद को तो समझेगा। खुद को समझेगा लेकिन जो दूसरी तरफ खड़ा है उसको नहीं समझेगा कि ये मेरी तरह इंसान है। तो ये आपने अनुभव, पहला अनुभव कौन सी बात से किया? मैं अपने चैनल पे जानना चाहता हूँ। किसी का नाम वाम मत लेना, नहीं वैसे ही नहीं, बता दो आप नाम लेने की बात नहीं है सर। क्या एक्चुअली क्या है कि क्या घटना घटी थी ऐसी जब आपको लगा कि इंसान इंसान को नहीं समझता? इंसान ये बताओ, ये इसमें मेरे घटना ये नहीं सर, घटना तो बहुत बार घटी मेरे साथ। नहीं, क्योंकि किसी एक ऐसी ऐसी घटना का चलो जिक्र करो जिसको आपको ज़्यादा ठेस लगाओ कि क्या एक कलयुग चल रहा है, या इंसान 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 दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझ रहा, जानवर समझ रहा है, या समझ रहा पत्थर है, उनका हृदय नहीं है, उनको फीलिंग नहीं होती, उनको आदर नहीं चाहिए, क्या समझता है फिर? सर हमने हर पॉइंट पे जो मेरे से हो सका हमने हर किसी की मतलब हेल्प की, चाहे पैसों से हो या हमारी शरीर से हो, या हम खुद जाके उस चीज़ की हेल्प करें या वहाँ पे जाके खुद काम करें। लेकिन इंसान ने जो है हमें इंसान की तरह नहीं समझा। आज उसका टाइम है, उसने मुझे यूज़ किया। लेकिन अगर हमने कोई उससे हेल्प मांगी तो उसने ये समझा कि चल कोई नहीं, ये तो वही आदमी है, या उसका ये नाम है, ये सो दुनिया भर की बातें। मतलब आप ये उसने कहना सब नहीं चाहते हैं समझा। कि आपने जो उसके साथ भलाई करी थी, भलाई नहीं याद रही उसे कि आप भलाई नहीं, आपने जो नहीं, सच्चे इंसान बन के बिल्कुल आपके जी अंदर सर। देखो, जब आदमी भलाई करता है जी सर। शुक्ला जी, तो आपके अंदर ईश्वर परमात्मा वास करता है उस समय जब आप किसी की भलाई करते हो। जी सर। और जब आप किसी की बुराई या बुरा काम करते हो तब आपके अंदर शैतान वास करता है। जी सर। तो आपको ये तकलीफ है कि जब हमने किसी की भलाई करी, जब हमने उसके लिए परोपकार किया, दूसरे वाला इंसान हमें उस बात से याद नहीं करता, वो नॉर्मल समझता है, अरे वो तो शुक्ला जी हैं, उनके जी बेटे जी हैं, जी, अरे वो बिल्कुल आपको बिल्कुल। नॉर्मली लेते हैं। इंसान नहीं समझते कि आपके अंदर भी जो इंसानियत है वो नहीं दिखाई देती उनको। जी सही है सर ये चीज़। तो ये कारण घमंड है, अज्ञानता है, मूर्खता, क्या है? सर ये मेरा ना घमंड है ना नहीं, मेरी उनके उनका कह उनकी। रहा हूँ मैं, उनकी क्या? उनका तो सर घमंड ही होगा, जाहिर सी बात है। आपकी तो ईमानदारी है, आपकी तो जी सच्ची बात है कि आप अपनी बात कह रहे हो। आज इस बात से आहत हुए हो कि यार मैं दूसरों की मदद भी करता हूँ, मैं दूसरों के लिए अच्छा होता हूँ, फिर भी उनको मैं इंसान नजर नहीं आता। जी सर तो ये सही है शिकायत आपकी अपने आप से नहीं है, ये शिकायत दूसरों से। दूसरों से है, दुनिया से है। जी सर। आपको ये अनुभव इस तरह का शुक्ला जी कितने परसेंट लोगों से हुआ? जाए कितने परसेंट, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं क्या? नहीं नहीं सर, हमारा जो इस चीज़ में सर हमने जिस चीज़ की बातें की है उस चीज़ में सर 100% में सर 85% लोग। 85% लोग जी मतलब ही हैं। मतलबी हैं और वो 100% श्योर। क्योंकि मतलब जो मेरे साथ हुआ सर, मैं उस घटना को मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। बताओ अच्छा, क्या बात थी वो? बात ये थी सर, क्योंकि हमने हर इंसान के साथ, हम्म। चाहे चलो ठीक है सर मैं इस टाइम अभी होटल में जॉब कर रहा हूँ अरे एक, उससे वो मत बताओ, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ। बाकी जिनके साथ मैंने अच्छा किया उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, चाहे वो कोई भी मेंबर हो, एनीथिंग। अच्छा, घुमा फिरा के ये आप 85% बता दिया आपने, बहुत बड़ी बात है। तो 85% हैं सर। तो आप ये मानना चाहते हैं कि कलयुग अपनी चरम पे है? जी बिल्कुल मतलब चरम पे है सर। कि अधर्म चरम पे है? अधर्म पे ही है सर। पूरी इस समय अधर्म चल रहा है। जी बिल्कुल चल रहा तो है। आपको लग रहा है कि धर्म की रक्षा करने के लिए ईश्वर उतरेंगे कल? उतरना चाहिए ईश्वर को, विष्णु क्योंकि सर भगवान को अवतार आज, लेना चाहिए। जी सर, क्योंकि आज के डेट में हमने एक आदमी के साथ नहीं, कईयों के साथ हमने अपना टाइम बेकार किया। आज के डेट में जिस पोजीशन पे मैं हूँ उस पोजीशन पे केवल मेरी ईमानदारी ही खड़ी कर रखी है मुझे। अगर हमें भी 2 नंबर का काम करना होता या किसी के साथ हेरा फेरी करनी होती, 10 का 20 बताना होता या 100 का 200 बताना होता, तो मैं आज के डेट में यहाँ पे नहीं होता। उम्र के हिसाब से बहुत आगे होता मैं। समझ गया, मतलब किसी बुरे फील्ड में होते हैं आप, ओके, अच्छे में तो नहीं होते ना? मतलब अच्छे में नहीं होता, बुरे में होता। है ना? लेकिन आज की दुनिया सर बुरे की ही है। मगर वही वो जानना क्योंकि चाह रहा हूँ आपको, आपकी बात में समझ गया, आप आहत हैं।
आप जैसे आपने कहा 85% लोग ऐसे ही हैं जो अधर्म की तरफ हैं। जी तो बिल्कुल सर, आपके जो यहाँ से दिल आहत होता है तो उपकार तो होगा, ईश्वर का अवतार लेके आओगे, जल्दी बिल्कुल आओ, सर, नहीं होता है, लगता है होता ऐसा? है, बिल्कुल होता है सर। आप मुझे लगता है ये आपको पुकार होता है कि ईश्वर आए, ईश्वर और नहीं आ ठीक रहा तो करे, उसके बराबर में कोई फ्रेंड आ जाए साथ में मेरा मतलब हाथ बटाने के लिए, या अच्छा, मुझे आपको लगता डायरेक्शन देने के लिए कि आपको भाई इस लगता दिशा है में नहीं, उस दिशा में चलना चाहिए। अच्छा जी सर, मतलब समाज दिशाहीन हो रहा है इस तरह से। बिल्कुल सर, दिशाहीन हो रहा है। हम्म, और जो हमारे साथ हैं, हम्म, जैसे कि आज किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, चल ठीक है भाई मैं कर रहा हूँ ये चीज़, हम्म, कल के दिन अगर मुझे उस चीज़ की ज़रूरत हुई, हम्म, भाई जी आज तो मैंने अभी अभी ये चीज़ कर लिया, आपने पहले नहीं बताया, नहीं तो मैं ये चीज़ कर देता आपके लिए। हम्म, ये होता है, मतलब सारी चीज़ें मतलब रॉन्ग टाइप की जाती हैं सारी चीज़ें। रॉन्ग नंबर रॉन्ग टाइम पे कि यार उस समय जो वो हाँ, समय जो चाहिए था वो समय नहीं मिल रहा, वो लोग समय में लोग मतलब, कह दे रहे हैं कि पहले हाँ, बताते तो हम ये कर देते, जी ये जी। झूठ भी हो सकता और नहीं नहीं, झूठ नहीं, सच है सर। है। अच्छा, और आज के डेट में वो चीज़ भी है कि जिनके पास मैंने अपना जो कि मेहनत करके पैसा मैंने डिपॉजिट किया, जैसे कि मैं किसी अनदर मेंबर के पास, मतलब हम उनको मानते हैं, हमने उनके पास बोला कि भाई साहब ये रख लो, या भाभी जी मम्मी जी जो भी हैं, आप मम्मी जी ये रख लो, कल के दिन मैं आपसे ले लूँगा, या भाभी जी या दोस्त जो भी, मतलब अधिकतर मैंने मतलब अपनी फैमिली में, खैर फैमिली की तो बात ही अलग है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनके लिए हम अगर कुछ कर रहे हैं तो वो हमारा नहीं, वो हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम कर रहे हैं। बाकी हमने कईयों लोगों को मतलब पैसे जिनको मैंने डिपॉजिट करने के लिए दिया कि ये हमारे टाइम पे पैसे देंगे, हाँ बेशक उन्होंने दिया, मैं नहीं कहता उन्होंने नहीं दिया, लेकिन हमने उनको 10,000 रुपये दिया कि सर आप ये 10,000 रुपये रख लो। उदाहरण के रूप, उदाहरण बता रहा हाँ, हूँ, किसी की उदाहरण के, बताना मत किसी की नहीं नहीं, उदाहरण के रूप में। उसके बाद अगर मैंने उनसे बोला कि चलो ठीक है, हमने आपको 10,000 डिपॉजिट दिया, हमने कहा सर ये मुझे ज़रूरत है, आपने 10,000 दे दिया, लेकिन आपको इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए कि अगले ने जब 10,000 मेरे पास जमा कर दिया, आज वो मेरे से 500 मांग रहा है, तो मुझे उसको देना चाहिए। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि आदान प्रदान की जो है अब किसी पे विश्वास नहीं है, आपकी समझ सर समझ मुझे गया। हर किसी पे विश्वास है। आप के नहीं कह रहा हूँ मैं, संसार में नहीं नहीं, जो नेवर, गायब हो रहा है वो विश्वास। बिल्कुल विश्वास ही नहीं है सर किसी पे। अगर आपके पास 1 रुपए है तो अपनी जेब में रखो। किसी पे विश्वास नहीं। नहीं नहीं, नहीं दोस्तों देखो कितनी गहरी बात है, जहाँ विश्वास नहीं किसी पे वहाँ विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब, जहाँ विश्वास नहीं वहाँ ईश्वर नहीं, जहाँ विश्वास है वहाँ ईश्वर है। देखो विश्वास नहीं है ना, यानी विश्वास गायब हो रहा है। हाँ, ये तो गायब ही हो रहा है सर, अब 100% अब मैं शॉर्ट में एक बात पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, जैसे आप जानते हैं कलयुग में विष्णु भगवान के अवतार का नाम कल के अवतार है, सुना है? जी। आपको क्या लगता है कि किस किस आप जो भगवान आ चुके हैं, राम कृष्ण आ चुके हैं, इनमें से क्या लगता है कि इनमें से कौन आ सकता है, किस रूप को धारण करके आ सकते हैं विष्णु? सर वो तो मतलब भविष्य का तो मुझे मालूम नहीं, मगर जरूरत तो है ना भगवान की। जरूरत है सर, 100% जरूरत है। आपकी कितनी उम्र है? सर हमारी उम्र सर 21 है सर अभी। 21 की उम्र में आप जैसे जवान लड़के आहत हैं, परेशान है इस बात बिल्कुल से सर, सही। कि ईश्वर की जरूरत है। जी सर। आप बदलना चाहो संसार में, पहली चीज क्या बदलना चाहोगे? मैं सर सबसे पहले ये बदलना चाहूँगा कि कोई मतलब कि अगर हमारे पास 1 रुपये है तो 1 रुपये ही बताऊँ, ये नहीं कि मेरे पापा की ये प्रॉपर्टी है, मेरे पापा की वो प्रॉपर्टी मतलब है। झूठ आडंबर जी, दिखावा नहीं। दिखावा नहीं। अगर हमारे जेब में 1 रुपये है तो हम दूसरे इंसान को अपने साथ अगर लेके चल रहे तो उसको ये बता के लेके चले कि भाई जी मेरे पास 1 रुपये है, अगर आपके पास 10 हैं तो हम ऑटो में बैठते नहीं, हम पैदल चलते हैं। सीधी सी बात है। दिखावा नहीं होना चाहिए किसी चीज का कि हमारे पास ये है, हमारे पापा इतना एम्प्लॉयर फील्ड है, ये समझ गया, चीज मतलब वो दुनिया भर की हाँ। चीजें, झूठ नहीं। अच्छा शुक्ला जी, अब आप ये बताओ, हाँ झूठ दिखावा है। अब एक बात बताओ, आपको इस बीच में ऐसे लोग भी तो मिले होंगे जिनको आपका मन करा हुआ है, ऐसे लोग भी हैं? हाँ बिल्कुल सर, मिले मुझे। कोई ऐसा उदाहरण बताओ। उदाहरण है, मेरा दोस्त है। जैसे क्या है खूबी उनकी? उनकी खूबी ये है कि अगर कोई चीज़ बोल दूं तो वो मेरे लिए मना नहीं करता, भले ही उसको उस चीज़ से कितनी भी कठिनाई से गुजरना पड़े, मना नहीं करता मेरे लिए। और उसका नाम भी मैं बोल सकता हूँ। नहीं कोई बात। अब ये बताओ, कोई किसी भी भगवान का कोई भजन? भजन सर है, भगवान श्री कृष्ण का भजन याद है। कौन सा? मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे। अच्छा अच्छा। जी सर। तो कुल मिला के आपसे बातचीत करके मुझे ऐसा लगा कि 21 साल की उम्र में आपको भी इस संसार में फैले हुए अधर्म से इतनी शिकायत है कि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु अवतार लेके आए और सबको ठीक करें, जी सर बिल्कुल, विश्वास को किसी दोबारा भी लाएं। रूप में, तो किसी different रूप में, से, किसी भी रूप में, चाहे इंसान के या जानवर के, किसी भी रूप में आए, जो मतलब हेल्प होनी चाहिए हर इंसान की। और यहाँ तक कि देश में इतनी काला बाजारी है कि लड़के को छोड़ो,
अलग अलग डिफरेंट लोग के मतलब आते रहते हैं सारी चीज़ें। चलिए खैर, इस टॉपिक पे फिर किसी दिन बात करेंगे। तो दोस्तों, बात ये थी, 21 साल का लड़का भी अगर अधर्म का शिकार होकर ईश्वर को याद कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं विभिन्न आयु वर्ग में कैसी कैसी समस्याएं। ईश्वर को तो सभी पुकार रहे हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय कल की। अपने कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो।